जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का यूपी टेट सुपर टेट 2024 के एग्जाम में। और आज हम फिर से करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं, चाहे वह इतिहास का टॉपिक हो या आधुनिक भारत, संविधान, यूपी स्पेशल, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर या भूगोल के भारत एवं विश्व के दोनों के भूगोल के क्वेश्चन हैं। क्लास भी आज 5 है। चैनल पर जो भी नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, परमाणु बम का जनक निम्नलिखित में से कौन है? रदरफोर्ड, जे थॉमसन, अटोहम, राजा रमन्ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। परमाणु बम का जनक कौन है? तो वह है अटोहम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अटोहम। यह एक जर्मन वैज्ञानिक है। जर्मन वैज्ञानिक है। सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक अटोहम ने यूरेनियम विखंडन का सिद्धांत प्रतिपादित किया और यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम बनाया गया। किसके सिद्धांत पर? तो यूरेनियम जो था 235, यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अटोहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? बाणभट्ट की, हर्षवर्धन की, कालिदास की, तुलसीदास की। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कादम्बरी जो है या बाणभट्ट की रचना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाणभट्ट की जो रचना है वह है कादम्बरी। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। यह संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। कादम्बरी जो है यह क्या है? उपन्यास है। यह एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसके माध्यम से हर्षकालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। किसके शासनकाल का? हर्षकालीन। हर्षकालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में ही हर्ष के काल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। इनकी और एक भी रचना प्रसिद्ध है, वह है हर्ष चरित्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीरी की राजकीय भाषा निम्नलिखित में से कौन है? हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, पंजाबी है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है, तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कश्मीर की राजकीय भाषा जो है वह है उर्दू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उर्दू जो है वह कश्मीर की राजकीय भाषा है। जम्मू कश्मीर की राजभाषा उर्दू है। यहाँ अन्य भाषा कश्मीरी, डोगरी तथा लद्दाखी आदि बोली जाती है। और कौन सी भाषा बोली जाती है कश्मीर में? तो वह बोली जाती है काश्मीरी, काश्मीरी बोली जाती है, डोगरी बोली जाती है, साथ में लद्दाखी बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उर्दू जो है वह कश्मीर की राजकीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइपोफाइटान नामक कवक से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? हर्पीज, एथलीट फुट, पित्ती, मत्स्य त्वचा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन जो कह रहा है ट्राइकोफाइटन नामक कवक से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो वह रोग उत्पन्न होता है एथलीट फुट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एथलीट फुट। यह रोग त्वचा के मुलायम हिस्सों को प्रभावित करता है, खासकर अंगुलियों के बीच में, जबकि हर्पीस त्वचा का वायरस संक्रमित रोग है। यह जो रोग होता है, यह रोग मुलायम हिस्सों को प्रभावित करता है। मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एथलीट फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? अमाशय, पक्वाशय, यकृत, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो वह है यकृत। यकृत जो है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यकृत। यह पित्त का निर्माण करती है। यकृत जो है यह पित्त का निर्माण करती है। पित्त का निर्माण करती है। यह गहरे भूरे हरे रंग का होता है और इसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है। इसका वजन जो होता है 1.5 किलोग्राम, 1 किलोग्राम होता है और यह गहरे गर्त द्वारा जो खंडों में बांटा रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कौन नहीं पकड़ा गया था? नाना साहेब, बहादुर शाह, तात्या टोपे, खान बहादुर खां। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाना साहब। नाना साहब जो थे यह 1857 के विद्रोह में नहीं पकड़े गए थे। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। 1857 के विद्रोह में नाना साहब को अंग्रेजों द्वारा नहीं पकड़ा जा सका। वह नेपाल चले गए थे। कहाँ चले गए थे? तो नेपाल चले गए थे। नेपाल जो है यह चले गए थे और उनका पता नहीं चल सका। सम्राट बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली में पकड़े गए थे। बहादुर शाह जो द्वितीय हैं यह कहाँ पकड़े गए थे? तो यह दिल्ली में पकड़े गए थे। यह दिल्ली में पकड़े गए थे तथा उन्हें रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून, रंगून भेज दिया गया। रंगून भेज दिया गया था जहां उनकी मृत्यु हो गई। तात्या टोपे को सिंधिया के एक सामंत ने अंग्रेजों के गिरफ्तार में दे दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाना साहब। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा कौन तैयार करता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, वित्त मंत्री, संसद। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा कौन तैयार करता है?
तो वह तैयार करता है योजना आयोग। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा जो तैयार करता है वह योजना आयोग तैयार करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। योजना आयोग का अध्यक्ष जो है वह प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा से संबंधित है माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बेसिक शिक्षा से संबंधित है तो वह संबंधित है प्राथमिक शिक्षा। यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राथमिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा से संबंधित जो है वह है प्राथमिक शिक्षा। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर और लोदी के बीच, अकबर और हेमू के बीच, अली रजा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, अकबर एवं लोदी के बीच। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो वह लड़ा गया था अकबर एवं हेमू के बीच। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। कब हुआ था यह युद्ध जो हुआ था? 1556 में। 1556 में यह युद्ध हुआ था अकबर एवं हेमू के बीच। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था वह 1526 में। 1526 में जो युद्ध हुआ था वह पानीपत का प्रथम युद्ध था। यह जो था प्रथम युद्ध, और यह युद्ध हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। और द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर एवं हेमू के बीच, जो कि यह 1556 में लड़ा गया था। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है, अकबर एवं हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था? के श्रीकांत, अभिमन्यु सिंह, समीर वर्मा, साइना नेहवाल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 5 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था? तो वह थे के श्रीकांत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, के श्रीकांत जो है वह 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड के विजेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट संबंधित है टीवी से, रेडियो से, लाउड स्पीकर से, कंप्यूटर से। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। माइक्रोसॉफ्ट संबंधित है, किससे संबंधित है? जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना भी है। तो सभी क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो माइक्रोसॉफ्ट संबंधित है कंप्यूटर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है, कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट जो है संबंधित है कंप्यूटर से। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के निदेशक जो हैं बिल गेट्स। कौन है? तो निदेशक जो हैं वह है बिल गेट्स। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है, कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन पहले भारत रत्न प्राप्त करता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, विनोबा भावे, राधा कृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन पहले भारत रत्न प्राप्त करता है? तो वह है डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन जो है भारत के पहले भारत रत्न प्राप्त करता है, जिन्हें मिला था 1954 में। कब मिला था? तो 1954 में इन्हें मिला था भारत रत्न पुरस्कार, और साथ में दो लोगों को और दिया गया था। तीन लोगों को दिया जाता था भारत रत्न सम्मान, जो सम्मानित किया जाता था तीन लोगों को एक साथ। तो वह थे डॉक्टर राधा कृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तीसरे व्यक्ति जो थे सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन। तीनों लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक थे महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, विष्णु शर्मा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पंचतंत्र के लेखक कौन थे? कौन सा ऑप्शन सही होगा? पंचतंत्र के लेखक जो थे विष्णु शर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा जो थे वह पंचतंत्र के लेखक थे। प्रेमचंद का महत्वपूर्ण उपन्यास जो है वह है गोदान। प्रेमचंद का उपन्यास जो है महत्वपूर्ण उपन्यास है वह है गोदान। और वहीं महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण जो रचना है वह है यामा, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस रचना के लिए? यामा। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना जो है वह है कामायनी। कामायनी, कामायनी जो है किसकी रचना है? तो वह है जयशंकर प्रसाद की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविशंकर संबंधित हैं तबला से, सरोद से, सितार से, शहनाई से। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। रविशंकर संबंधित हैं सितार। सितार वादक से संबंधित कौन है? तो वह है रविशंकर। थर्ड ऑप्शन जो है राइट है, सितार। सितार वादक से संबंधित जो है वह है रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख ग्रंथ है गीता, ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबिल, कुरान। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। सभी क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिखों का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? सिखों का प्रमुख ग्रंथ जो है वह है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब जो है यह संबंधित है सिखों से। गीता का संबंध जो है, या गीता हिंदुओं का ग्रंथ है। हिंदुओं का ग्रंथ जो है वह है गीता। बाइबिल जो है यह ईसाइयों का ग्रंथ है। बाइबिल जो है यह ईसाइयों का ग्रंथ है। और वहीं बात कर लेते हैं कुरान। कुरान जो है ग्रंथ संबंधित है मुसलमानों से। मुसलमानों का जो ग्रंथ है वह है कुरान।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है राइट है, गुरु ग्रंथ साहिब। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।